ये ओ इस बिंदु पर हमने एक माना आवेश Q। ठीक है, इस Q आवेश से R दूरी पर एक बिंदु लिए हैं हम P, जहां पर हमने एक रखा क्या परीक्षण आवेश Q नॉट। ठीक है, तो कैसे इसको लिखा जाएगा, तो देखेंगे लिखा गया है कि माना एक आवेश Q बिंदु O पर रखा गया है। माना एक आवेश प्लस Q बिंदु O पर रखा गया है। ठीक है, कैसे रखा गया है, किसी ऐसे माध्यम में रखा गया है कि जिसका परावर्तन क्या है के है। इसका जो माध्यम है उस माध्यम का परावर्तन हम वायु यहाँ नहीं माने हैं, हम क्या माने हैं, किसी ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावर्तन क्या है के है। इससे आर दूरी पर, मतलब इससे इस प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर एक जो है हमने क्या माना बिंदु पी माना, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसके लिए हमने क्या माना कि बिंदु पी पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट माना। जैसे ही परीक्षण आवेश हम जब क्यू नॉट उस पर मानेंगे तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस क्यू नॉट पर एक बल लगेगा जो बाहर की तरफ है। ठीक है, वह बल हमने कहा कि कूलाम के नियम से निकालेंगे। अभी हम जानेंगे कि कूलाम का नियम क्या होता है, पहले छोटे से हम समझ लेंगे। देखिए कूलाम का नियम क्या होता है कि ये दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती होता है। यानी कि जो बल है वो अनुपाती होता है Q1 Q2 के। ठीक है, हम मानते हैं यहाँ दो आवेश रखे गए Q और Q नॉट, लेकिन नियम क्या कहता है, हम मान लेंगे एक आवेश को Q और एक आवेश को क्या Q1, एक को Q2, और दोनों के बीच की दूरी को R। तो क्या मानेंगे हम कि दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, जब इन दोनों को जब हम एक साथ लिखते हैं तो हमारा F अनुक्रमानुपाती होता है हमारा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब इस चिन्ह को हटाते हैं अनुक्रमानुपाती के नियतांक पर तो हमारा क्या आता है, एक नियतांक जुड़ जाता है। ठीक है, उस नियतांक में से हमारा के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या इस के की जो वैल्यू होती है वह होता है हमारा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ एक के जुड़ गया है, इस के का मतलब होता है कि जिस माध्यम में यह रखा गया है। ठीक है, इंटू Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, ये हमारा निकल के आता है कूलाम का नियम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कूलाम के नियम को, यहाँ हमारा क्या है एक आवेश है Q प्लस Q और दूसरा आवेश है Q नॉट। तो कूलाम के नियम से यदि हम लिखें तो क्या हो जाएगा हमारा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 T एप्सिलॉन नॉट कि किस लिए, क्योंकि इसका जो माध्यम है, जो दोनों आवेश जिस माध्यम में रखे गए हैं उसका परावर्तनांक है के इंटू क्या हो जाएगा हमारा Q1 की जगह पे क्या है, Q1 की जगह पे है प्लस Q, तो Q, और Q2 की जगह पे क्या है हमारा Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यह तो रहा हमारा क्या कूलाम के नियम से इस पर बल लगेगा। जो सजातीय है एक जैसे जो है आवेश, तो उस पर जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण का बल लगेगा, इसलिए बल दिखाया गया है बाहर की तरफ। ठीक है, अब बात आती है हमारे दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है हमारा वैद्युत क्षेत्र का, कि वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या है। अब देखिए यही हम समझेंगे कि जो इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस क्यू नॉट पे, यानी कि परीक्षण आवेश क्यू नॉट पे जो बल लग रहा है, ठीक है, वह बल और उस परीक्षण आवेश की मात्रा का अनुपात कहलाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई और ई इक्वल टू होता है हमारा क्या F अपॉन Q। ठीक है, ये हमारा कहाँ से निकल गया है, इसको हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, वैद्युत क्षेत्र की क्या है तीव्रता है। ठीक है, तो इससे हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे तब क्या लिखेंगे, क्योंकि हम कहेंगे क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, इससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू क्या होता है हमारा, अभी हमने आपको बताया क्या कि परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो हम यहाँ रख सकते हैं क्या F अपॉन Q नॉट। इसको यदि हम मान लें समीकरण नंबर E, तो कहा जाए इस F की वैल्यू यानी F का अनुमान है
एफ का मान समीकरण 1 में रखने पर, एफ का मान जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तब आएगा हमारा, अब देखिए ई बराबर एफ का मान हमारा क्या है, यह कूलाम के नियम से है, यानी कि 1/4π0 k इंटू क्यू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। अब पूरे का बटा क्या हमारा बच रहा है, ये तो हमारा हो गया एफ की वैल्यू पूरा, अपान क्या बच रहा है हमारा क्यू नॉट, हमें रख देंगे क्यू नॉट। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो हमारा क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा एफ इक्वल टू, सॉरी एफ इक्वल टू नहीं, क्या बचेगा हमारा ई इक्वल टू बचेगा, ई इक्वल टू क्या बचा हमारा 1/4π0 k इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, क्यू अपान आर स्क्वायर। यह हमारा क्या है कि यह हमारा हो जाएगा वेक्टर क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन। ठीक है, यदि हम कहें कि जो इन दोनों आवेशों के बीच जो माध्यम है वह कि माध्यम न होकर के हम कहें निर्वात हो अथवा वायु हो, हम कहेंगे निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए, वायु के लिए जो की है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो हमारा मूल फार्मूला जो है वो क्या निकल के आएगा, निकल के आएगा ई इक्वल टू 1/4π0 ये तो हमारा हट गया, क्या बचेगा हमारा क्यू अपान आर स्क्वायर। ये निकल के आया हमारा क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। मात्रक क्या होगा, इसमें हम जानेंगे कि इसका मात्रक क्या होगा। तो मात्रक देखिए यहाँ से जब शुरू में निकाला गया था इक्वल टू F1 क्यू नॉट, एफ का मात्रक होता है न्यूटन और क्यू का होता है कूलाम, यानी न्यूटन प्रति कूलाम इसका क्या होगा हमारा मात्रक होगा, न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक होगा किसका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, फिर एक बार समझेंगे कि जो हमारा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक है उसके लिए हमने क्या किया है, हमने माना एक बिंदु O, इस बिंदु पर हमने माना एक प्लस क्यू आवेश और इस प्लस क्यू आवेश से हमने r दूरी पर एक बिंदु P माना, उस बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इस P पर हमने एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट माना, जैसे ही हम परीक्षण आवेश क्यू नॉट मानेंगे तो इस परीक्षण आवेश क्यू नॉट और इस प्लस क्यू आवेश के बीच, दोनों के बीच एक बल लगेगा, क्या लगेगा, एक बल लगेगा। इस बल को कहते हैं हम क्या, वैद्युत बल, क्योंकि दो आवेश हैं, आवेशों के बीच लगने वाला जो होता है वो होता है वैद्युत बल। ठीक है, और जब ये वैद्युत बल लगेगा तब यह बल प्रतिकर्षण का लगेगा, क्योंकि यह प्लस क्यू आवेश है और जो परीक्षण आवेश लेते हैं वो भी धनात्मक लेते हैं यानी पॉजिटिव लेते हैं, तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, यह बल बाहर की तरफ जाएगा। तो बल का परिमाण निकालने के लिए हमारा फार्मूला है कूलाम का नियम, जो कि हम छोटे में आपको बताने का प्रयास किए हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, तब हमने निकाला, हमको निकालना क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमारा क्या होता है, या उसकी परिभाषा भी आप लिखना चाहेंगे देख सकते हैं कि परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और उस परीक्षण आवेश की मात्रा के अनुपात को क्या करते हैं, हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता करते हैं। इसका फार्मूला हमने यहाँ रखा, तो इसको हमने समीकरण 1 बनाया। समीकरण 1 से हमने क्या किया, समीकरण 1 में हमने रखा बल का एफ की वैल्यू रखा और एफ की वैल्यू रखा तो हमारा ये आ गया आसानी से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ गया। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है इन सब पर प्रकाश डाला जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।